एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड लोन। तो अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगेंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम डे आपका लोन जो है वो डिसबर्स कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि आपको इस बारे में एक पूरी जानकारी, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे। गोल्ड लोन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो होगा ये कि आपको लोन तो मिल जाएगा लेकिन आप कहीं ना कहीं नुकसान में पड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम इस गोल्ड लोन से जुड़े सारे पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी देखना होगा कि आप गोल्ड लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं। आपका एज 18 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, और ये दूसरा पॉइंट आता है पर्पस का। तो ये लोन आप किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हैं, फॉर एनी पर्पस, जैसे कि पर्सनल लोन लिया जाता है। और तीसरा पॉइंट आता है कि आपके पास जो गोल्ड है वो किस फॉर्म में है। अगर वो ऑर्नामेंट्स फॉर्म, ज्वेलरी फॉर्म में है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। आपको बैंक से, एनबीएफसी से, कहीं से भी लोन मिल जाएगा। आपका गोल्ड 18 कैरेट या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। लेकिन अगर आपका गोल्ड किसी दूसरे फॉर्म में है, जैसे कि बिस्किट या बार फॉर्म में है, तो इस तरह के गोल्ड पर कुछ बैंक्स लोन नहीं देते हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जहां से लोन लेने वाले हैं वो वहां पर इसका क्या पॉलिसी है। और अगर आपके पास गोल्ड जो है वो ज्वेलरी फॉर्म में, ऑर्नामेंट्स फॉर्म में है और वो 18 कैरेट से 24 कैरेट के बीच में है, तो आपको तो लोन मिल जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि लोन अमाउंट कितना मिलेगा। तो यहाँ पर एलटीवी रेशियो जो है, लोन टू वैल्यू रेशियो, वो 75% का है। यानी कि आपने देखा कि आपके पास आप सारे एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद आपको अपना गोल्ड लेकर बैंक में या एनबीएफसी में जाना है, वहां पर उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू आपको गोल्ड के हिसाब से किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने 10 साल पहले गोल्ड खरीदा था, उस समय जो भी प्राइस था, जो भी था, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी प्रेजेंट वैल्यू गोल्ड जो है उसी के हिसाब से वैल्यूएशन किया जाएगा। और वैल्यूएशन करते समय उसमें से मेकिंग चार्जेस को माइनस कर दिए जाते हैं, और अगर आपके ज्वेलरी में कोई स्टोन वगैरह लगे हैं तो उसका प्राइस भी माइनस कर दिया जाता है। तो जो भी इसमें से वैल्यू निकल कर आता है उसका मैक्सिमम 75% तक आपको लोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 लाख का वैल्यूएशन आ रहा है तो 75,000 तक आपको लोन मिल जाएगा। लोन अमाउंट डिसाइड करने में और एक पॉइंट भी आता है कि कुछ लिमिट भी रहता है। जैसे कि अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक का एक मिनिमम मैक्सिमम लिमिट भी रहता है। जैसे कि एसबीआई का मिनिमम 20,000 है और मैक्सिमम 50 लाख है। पहले ये 20 लाख हुआ करता था, अभी इसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। यानी कि आपको मिनिमम 20,000 का लोन लेना ही होगा, उससे नीचे का लोन, गोल्ड लोन, आपको नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर केवल आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो भी वोटर आईडी या इलेक्ट्रिक बिल, उससे भी काम चल जाएगा। आपके पास एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। बैंक आपसे पूछ सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप लोन को कैसे रिपे करेंगे, लेकिन इनकम प्रूफ यहाँ पर जरूरी नहीं है। इनकम प्रूफ आपको सबमिट करना नहीं है। और एक बात है कि मैक्सिमम, जहां तक देखा गया है कि मैक्सिमम केसेस में सिविल रिपोर्ट भी चेक नहीं किया जाता है। आपका सिविल भी यहाँ पर अगर खराब हो या जो भी हो तो भी आपको लोन मिल जाता है। इनफैक्ट ये लोन लेने के बाद अगर आप इसको सही तरीके से रिपे करते हैं तो आपका सिविल स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीपेमेंट की। आपने लोन ले लिया, उसके बाद आप उसको रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो ये जो लोन होता है जनरली इसका टेन्योर जो है 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक रहता है। बहुत लंबे समय तक ये लोन नहीं दिया जाता है, मैक्सिमम इसका 3 ईयर्स तक ही लिमिट रहता है। तो यहाँ पर रीपेमेंट के लिए लेकिन आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन है कि मंथली आप इंटरेस्ट पे करते रहें और जब आपका लोन टेन्योर खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप रिमेनिंग अमाउंट को पे कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ईएमआई बेस्ड लोन ले सकते हैं, हर महीने आप ईएमआई चुकाते रहें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने गोल्ड लोन ले लिया और उसमें आपको एक बार लोन का टेन्योर जब कंप्लीट होगा, एक बार में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो टोटल अमाउंट है वो आपको रिपे करना है। तो ये आपको बात करना होगा, जहां पर आप ये लोन लेने वाले हैं, वहां से बैंक हो या एनबीएफसी हो, वहां पर आपको बात करना होगा कि ये जो 3 प्रकार के ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन वहां पर अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा, ये आपको देखना होगा। क्या आप हर महीने इंटरेस्ट चुका सकते हैं,
या फिर ईएमआई आपके लिए सही रहेगा? आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको देखना होगा, और यहाँ पर आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना होगा ताकि आपको नुकसान ना हो और किसी भी तरह के परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो आपको लोन को रिपे करने में। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट पर। तो इसका इंटरेस्ट रेट जो है हमेशा पर्सनल लोन से लोअर रहता है। देखिए, अगर आपको सडन रिक्वायरमेंट कभी आ जाता है तो आप नॉर्मली पर्सनल लोन के लिए जाते हैं, बैंक में जाकर वहां पर पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड लोन ले लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट आपको 2% से 3% तक लेस मिलेगा पर्सनल लोन के मुकाबले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एसबीआई का गोल्ड लोन चल रहा है 7.5% पर और पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है 9.6%। ये मैं नवंबर 2020 को जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब का इंटरेस्ट रेट आपको बता रहा हूं। ये समय समय पर चेंज होता रहता है, लेकिन एक बात है कि गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा पर्सनल लोन से लोअर मिलेगा। और यहां पर एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी एसबीआई का गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट 7.5% है। अगर आप किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में जाते हैं और पूछते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, तो कई बार आपको हो सकता है कि ये जवाब मिले कि 1% का इंटरेस्ट रेट है। तो आपको लगेगा कि 7.5 से 1% तो बहुत ही कम है, तो मुझे उसी प्राइवेट कंपनी से गोल्ड लोन ले लेना चाहिए। लेकिन वहां पर नॉर्मली होता यह है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है वो मंथली बताया जाता है, यानी कि 1% इंटरेस्ट रेट जो आप उसको समझ रहे हैं वो 1% नहीं है, बल्कि 1 × 12 यानी कि 12% का इंटरेस्ट रेट है, एनुअल इंटरेस्ट रेट। आपको 1% उन्होंने जो बताया वो मंथली इंटरेस्ट रेट बताया है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट आप जब भी चेक कर रहे हैं तो आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट देखना है। उसके बाद आप कंपेयर करें, जहां पर आपको अच्छा लगे वहां से आप लोन ले सकते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके नाम पर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और अगर आप किसी तरह से ये बता सकें कि आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए गोल्ड लोन ले रहे हैं, तो आपको 0.5 से 1% तक लेस इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो अगर आपके नाम पर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको एग्री गोल्ड लोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी। आपको जो लोन दिया जाएगा तो उसमें बैंक्स का या एनबीएफसी का उनका सिक्योरिटी क्या है। तो यहां पर देखिए, आपका गोल्ड वहां पर प्लेज करके रख दिया जाएगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, तो आपका गोल्ड का वैल्यूएशन किया जाएगा, 70 अप टू 75% तक आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन आपका गोल्ड फिजिकली आपको बैंक के पास या एनबीएफसी के पास ही रखना होगा और वही उनका सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर उनके सिक्योरिटी से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ये सिक्योर्ड लोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेफ्टी का। तो आपने बैंक में या एनबीएफसी में अपना गोल्ड फिजिकली रख दिया, तो वो कितना सेफ है। आपके हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आया है कि गोल्ड अगर आप कहीं पे रख रहे हैं तो वो कितना सेफ होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि वो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बैंक में रखते हैं, एनबीएफसी में गोल्ड रखते हैं, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉपरली लॉकर में, वॉल्ट में रखा जाता है, वो भी सीसीटीवी कैमरा से लगे रहते हैं और वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे लोन ले रहे हैं फ्रॉड से थोड़ा बचें। ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे गोल्ड लोन ले रहे हैं वो कोई फ्रॉड कंपनी हो सकती है। अगर आपके शहर में ऐसे ही कोई कंपनी आ गई है और वो बता रही है कि ऑफिस खुल गया है और वो बता रहे हैं कि गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दिया जा रहा है, तो आप अपना गोल्ड दे देंगे, वो आपको जैसे तैसे करके छोटा सा अमाउंट का लोन दे देंगे और आपका गोल्ड लेकर वो गायब हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा फ्रॉड से बचना होगा। बाकी आप अगर किसी जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन जगह से, जैसे कि बैंक से या एनबीएफसी से, अप्रूव्ड एनबीएफसी जो है वहां से अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं और आप अपना गोल्ड वहां पर रखते हैं, तो वो सुरक्षित है, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अगर वहां पर चोरी भी हो जाती है तो भी उन्होंने उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस लिया हुआ रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका गोल्ड लोन से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।